अब यही नहीं, जानकारी के मुताबिक इन संदिग्ध वोटरों पर नजर रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को बतौर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। यही वजह है कि कल टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी के 10 सांसदों के साथ दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल में एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ अभिषेक बनर्जी की यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक इस दौरान उनके और सीईसी ज्ञानेश कुमार के बीच हॉट टॉक भी हुई। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बाद में अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। बैठक के बाद पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब ईवीएम की बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके वोट चोरी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी महाराष्ट्र जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारी। टीएमसी महासचिव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह बयान दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के बाद दिया है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए, बल्कि बंगाल में हुए एसआईआर की प्रक्रिया में कई तरह की गड़बड़ियों का भी दावा किया। अभिषेक के मुताबिक उन्होंने चुनाव आयोग को ये बताने को कहा कि जिन 58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उनमें कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इस पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये बताने का काम उनका नहीं है, वे सिर्फ मतदाता सूची के शुद्धिकरण की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सबसे बड़ा टकराव संदिग्ध मतदाताओं की सुनवाई के दौरान BLO 2 की मौजूदगी को लेकर हुआ। अभिषेक बनर्जी का कहना था कि जब BLO फॉर्म बांटने में शामिल हो सकता है, मतदान के दौरान बूथ में रह सकता है, तो फिर सुनवाई के दौरान क्यों नहीं रह सकता। लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि आपके BLO 2 क्यों हियरिंग मेन्यू में जाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLO 2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLO 2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLO 2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLO 2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि 28 नवंबर को भी आयोग से सवाल पूछे गए थे, लेकिन न तब जवाब मिला और न अब उल्टा चयनित लीक मीडिया को दिए गए। खैर, अभिषेक बनर्जी के इन दावों के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत भी गर्म हो गई है। बंगाल में कभी लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस और लेफ्ट ने इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा ही, साथ ही टीएमसी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और उनके साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टियों ने बहुत पहले किया था, और हम लोग पहले ये बात बताई थी कि चुनाव आयोग ने जवाब
नहीं देते हैं। आज जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बंगाल से आकर, तो मुद्दा बिहार में भी उठाए थे हम लोग कि कितने बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्याओं को आप निकाल चुके हैं, किसने घुसपैठियों को आप निकाल चुके हैं, इसका ब्यौरा दिया करो। ये पुरानी बातें हो गए। अच्छा, दूसरी बात, बंगाल में एसआईआर होने की प्रक्रिया होने की पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी मैं बंगाल में एसआईआर। TMC has a different opinion. They talk of unity, but also they sabotage it in earlier constitution. It's nothing new. So, what Abhishek Banerjee is saying, that not only one, there is one major crime is misusing the electoral process. Now, earlier it was rigging physically, now it is being rigged machines. Earlier it was misuse of the machine. Now they are trying to electoral process and electoral list, and that is the new evolution of electoral crime. इन सब के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से टीएमसी पर पलटवार किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि टीएमसी कुछ भी कर ले, इस बार प्रदेश की सत्ता से उनका जाना तय है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब ईडी सीबीआई के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए, इनकम टैक्स और जीएसटी को बोल दीजिए आने वाले दिन में किसी को नोटिस ना भेजे, एसआईआर बंद कर दीजिए, तब भी तृणमूल सत्ता पे नहीं आ रहा है। तृणमूल जा रहा है, तृणमूल जा चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है जो तृणमूल को विसर्जन देके रहेगा। बता दें, बंगाल में एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। अब इधर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात और उनके आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने टीएमसी को जवाब देते हुए कहा, जो कि जवाब दिया वो ये दिया कि टीएमसी इलेक्शन कमीशन को यह जवाब दे रहा है कि प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए हाई राइज बिल्डिंग, गेटेड कम्युनिटी और झुग्गियों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। टीएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जमीनी स्तर के राजनीतिक प्रतिनिधि जो हैं, चुनाव ड्यूटी पर किसी भी कर्मचारी को धमकाने में शामिल ना हो। ऐसे किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। राजनीतिक प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओज, ईआरओज, एईआरओज और ऑब्जर्वर समेत किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को ईसीआई द्वारा मंजूर किया गया बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत हर बीएलओ को देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं